जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़े। कर्नल सोफिया, बीते कुछ दिनों से ये नाम देश में पूरे सम्मान के साथ लिया जा रहा है। हर तरफ एक बेटी की चर्चा है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने कर्नल सोफिया पर बेहद शर्मनाक और विवादित बयान दिया है, जिसे लेकर वो कांग्रेस के निशाने पर है। साथ ही लोग भी मंत्री को आड़े हाथों ले रहे हैं। कौन है वो मंत्री और उन्होंने क्या कुछ कहा है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। मेरा नाम है पारुल, आप देख रहे हैं अनादि टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म अनादि टीवी एमपी। भारत की जिस बेटे की बहादुरी के किस्से सुनकर सभी का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है, उसे लेकर एमपी के आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह ने आपत्तिजनक बयान दिया है। शाह ने कहा, जिन लोगों ने बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, मोदी जी ने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करवाई। आपको बता दें कि मंत्री विजय शाह सोमवार को इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में आयोजित हलमा कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे। शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा, मोदी जी समाज के लिए जी रहे हैं और समाज के लिए काम कर रहे हैं। वहीं वीडियो सामने आने के बाद मंत्री विजय शाह ने सफाई देते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने वालों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। मेरे भाषण को अलग संदर्भ में ना देखें। कुछ लोग इसे अलग संदर्भ में देख रहे हैं। वो हमारी बहनें हैं और उन्होंने पूरी ताकत से सेना के साथ मिलकर काम किया है। आपको ये भी बता दें कि भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी ने एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ प्रेस ब्रीफ में भारत के पाकिस्तान पर किए ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी थी। दोनों ऑफिसर्स ने ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी बताई। वहीं कांग्रेस अब इसे लेकर एमपी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने सीएम मोहन यादव से सवाल करते हुए कहा कि मंत्री विजय शाह का ये बयान क्या बीजेपी सरकार के इशारे पर दिया गया है? अगर नहीं तो शाह के साथ विधायक उषा ठाकुर पर तुरंत कार्रवाई कर बर्खास्त करें। निकृष्ट शब्दों का उपयोग करना, मैं मानता हूं कि ये देश का अपमान है। इस सेना का, हमारी बेटियों का तो अपमान है ही, पर ये देश का भी अपमान है। तो ऐसा मंत्रिमंडल का एक सदस्य जो देश का अपमान करता है, बेटियों के लिए, ऐसी बहादुर बेटियों के लिए, देश की बेटियों के लिए जो सीमा पे सेना में काम करते हुए देश की रक्षा करती है, उनके लिए इतने निंदनीय शब्द कहते हैं, वो क्या मंत्रिमंडल में बने रहने लायक है? और अगर भारतीय जनता पार्टी ये उनका बर्खास्त नहीं करती है, मोहन यादव जी बर्खास्त नहीं करते हैं, तो मैं मानता हूँ कि पूरी बीजेपी उनके इस बयान से सहमत है क्या? और अगर सहमत नहीं है तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि उनको मंत्रिमंडल से इसी वक्त बाहर किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मांग करती है। मैं नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखूँगा, देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं हमारे रक्षा मंत्री जी को चिट्ठी लिखूँगा और मोहन यादव जी और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन सबको चिट्ठी लिख रहा हूँ कि ये आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि एक मंत्री ने जो बयान दिया है वो सामूहिक मंत्रिमंडल की जिम्मेवारी होती है। अगर उस बयान पे वो कायम है और आप उससे सहमत हैं, वो मंत्रिमंडल में है, तो क्या बीजेपी की भाषा है वो? और अगर नहीं है तो उनको बर्खास्त करें। इस मुद्दे पर अभी सियासत और होगी, लेकिन विजय शाह का ये बयान बेहद शर्मनाक है। खुले मंच से इस तरह की बातें एक मंत्री को शोभा नहीं देती। उन्हें इस पर विचार करना चाहिए। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए अनादि टीवी एमपी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्ते, शुक्रिया।